क्या लगता है आपको, यह विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास जलगांव शहर में जीरो पैमाने पे है। हाँ। हम चाहते हैं कि जलगांव शहर में कोई नया आमदार आए ताकि विकास हो। उसके लिए जो है हमारी ये कोशिश है कि हम कोई नए आमदार को चुन के दें। किसको चुन के देना? किसको चुन के देना आप लोगों का, मेरा मत तो जो है सुनील जय श्री महाजन को है, मेरा खुद का। मगर जो लोग है लोगों की जो हम मंशा देखते हैं आज, तो हमारा वार्ड का उम्मीदवार होने की वजह से हम तो यही बोलेंगे, हमारी बात को कोई एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा। मगर हमारे हिसाब से जय श्री महाजन को कोई तोड़ नहीं दे सकता माता लाल, चाहे वो मामा हो या कोई भी दिग्गज हो अपने जलगांव शहर का। आज उनकी जो परिस्थिति है आज काम की, जो हम लोग देख रहे हैं कोरोना काल से, जो उनकी वाइफ है सुनील महाजन साहब की, जय श्री महाजन जी, वो बहुत ही मेहनत मुशक्कत से कर रही है। और हमारे को लगता है कि हमारे तामापुर भाग के कुछ मुकद्दर बदलने वाले हैं। हमारे को ऐसा लगता है कुछ भगवान ने हमारे को वरदान के इसमें जय श्री महाजन उम्मीदवार दिया हुआ है, ताकि हमारे झोपड़पट्टी सलम एरिया है इनका विकास हो सके। ये हमारे लिए तामापुर वालों के लिए और जलगांव वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, जो मेहनत काम करने वाला आदमी हमें ऐसा उम्मीदवार। इलेक्शन नगर सेवक का नहीं है, शहर का है, आमदार का है। शहर का ही बोल रहे हैं ना, पर हमारे वार्ड का नगर सेवक जो थे महापौर थे वही उम्मीदवार है। क्या किया इसलिए था बोल रहे हैं उन्होंने विकास? सभी सड़कें वगैरह तामापुर के उन्होंने ही बनाई हुई है। हमारे तामापुर का ही विकास बोलेंगे हम तो। शौचालय है, बहुत गंदगी थी यहाँ पे। शौचालय का तो मामला ऐसा था यहाँ पे कि जैसे कि कोई नर्क में जीवन जग रहे हम लोग, इस तरह से शौचालय के हालात थे हमारे यहाँ। आज जो परिवर्तन हुआ है वो हमारे महापौर की वजह से हुआ है, और वही उम्मीदवार हमारे को विधानसभा को मिला हुआ है। तो हमारे लिए खुशी की बात है जलगांव शहर वालों के लिए, और खास करके तामापुर मेरून भाग जो रामेश्वर कॉलोनी ये भाग वालों के लिए तो बहुत ही मुकद्दर की बात है कि हमारे वार्ड का, हमारे गली का आमदार चुन गया। इससे बड़ी खुशी हमें और कोई नहीं। आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आणि आता आपण आलेलो आहोत तामापुरा या भागामध्ये। हा जो भाग आहे या ठिकाणी सर्वात जास्त स्लम लोक राहत असतात, आणि स्लम म्हणजे मेहनत करणारे। आता जो मेहनत करतो, खरं म्हटलं तर त्याच्या मागे सर्व प्रशासन शासन उभं राहायला पाहिजे। आता नुकतीच तुमची विधानसभेची निवडणूक लागलेली आहे, त्यांच्याकडे बरेच लोक प्रचार करत आहेत, बरेच जण मोठमोठाले आश्वासन देत आहेत। मात्र हे काही लहान मुलं नाही आहेत की आश्वासनाला बळी पडतील, कारण यांनी बरेच वर्ष बऱ्याच वेळेस मतदान बघितलेलं आहे, वोटिंग केलेलं आहे। यांना कोणी कोणी कसे कसे आश्वासन दिले आणि ते पूर्ण झालेले आहेत का नाही झालेले आहेत, हे आपण आता यांच्याकडूनच जाणून घेऊया। नमस्कार सर्वांना एकचदा। काय सांगणार भाऊ, तुम्हाला काय वाटतं, विकास झाला आहे का नाही झाला है? नहीं, विकास जैसा होना था वैसा हुआ नहीं। 10 सालों में जैसा विकास होना था वैसा विकास हुआ नहीं। और जो ये विकास होता है ये अपनी जनता के पैसों से होता है। टैक्स जो टैक्स भरती है जनता उसके पैसों से होता है। तो ये जो सही जगहों पे लगने होना जनता का पैसा। आज तुम देखो निधि जो पास हुई है जलगांव शहर के अंदर, तो आज रास्तों की हालत देखो, रास्ते पूरे खराब हो चुके हैं। और देखो अभी यही अपने वार्डों के अंदर ही निधि लगे ले, तो उसके अंदर ही देखो कई गड्ढे गुड्ढे, पानी डाबा डूबा जम रहे, मतलब वो बहुत तकलीफ है। अभी क्या चाहेंगे आप, कौन चुन के आना चाहिए, आमदार कौन चाहिए? हमारे को जैसा भाई आमदार तो हमारा अभी पसंद में है ही नहीं कोई फिलहाल में, क्योंकि सब आश्वासन देते लोग और कोई काम नहीं करता। अभी 50 साल से ये तामापुर बस्ती बसेले, सिंधु कॉलोनी उसके पीछे के बसेले, नाथबाड़ा उसके पीछे का बटेले, कंजरवाड़ा उसके पीछे का बसेले। बाकी यहाँ पे जो भी नेता है, एकनाथ राव खड़से से लेके तो बाड़ा साहब थोरात तक का सब नेता है यहाँ पे। हमने उनको एक ही मांग रखी कि भाई दूसरे कॉलोनी का तुमने 7-12 के उतारे करे, फिर हमारी मुस्लिम कॉलोनी मतलब सर्व समाज के लोग रहते, बाकी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे माइनॉरिटी रहती। तो माइनॉरिटी के हिसाब से, भेदभाव के हिसाब से हमारे 7-12 के उतारे हो ही नहीं। और दूसरी बात जो कर रहता, तो ये सल्ला मेरा है, तो गटर मीटर वाटर ये झोपड़पट्टी को फ्री रहना चाहिए, ऐसा मैं जो आने वाली सरकार रहेंगी उससे अपेक्षा है हमारी। और दूसरी बात कि अभी जब हम यहाँ कर फुल भर रहे, तुम एमआईडीसी भाग में जाके देखो तो कंपनी पे बिजली का बिल 1.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए ऐसा बाकी है, तो तुम पैसे वालों लोगों को माफ कर दे रहे बिल, और आके झोपड़पट्टी वालों के मीटर नहीं लेके आ रहे। और ये ऐसा भेदभाव का वातावरण, मतलब गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा, सर्व समाज के लोगों के साथ, और जो अमीर है उनको छूट मिल रही। ये बात आपकी एकदम बराबर है। ये सवाल है, उठना ही चाहिए, लेकिन हाँ। मेरा ये सजेशन है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, इलेक्शन तो है,
वोटिंग तो आपको करना है, आपको कौन चुन के देना है? जो हमारे समाज के मुद्दे उठाएगा और हमारे पास आएगा चल के, पहले तो इलेक्शन हमारे होगा, काम के बच्चों के लिए जो अभी आएगा। हम पैसा देने वाले नहीं, नोटा का ऑप्शन भी दिए ले अपन उनको, संविधान ने के नोटा भी दबा सकते हैं अपन, ऐसा जरूरी नहीं है। या तो अपक्ष में उम्मीदवार कोई भी रहेगा उसको भी देंगे अपन। बाकी कहने का मतलब ये है, जो भी हमारे पास आएगा चल के हमारी समस्या को जानेगा। आज हमारे झोपड़पट्टी सल्लम एरिया के अंदर, जलगांव शहर के अंदर ऐसा विषय है कि छोटे छोटे 12 साल के बच्चे बॉन्ड पी रहे, गांजा पी रहे, दारू पी रहे, माँ बाप को गालियां दे रहे। उनके अंदर एजुकेशन के अंदर कोई काम करने वाला ना, कोई नगर सेवक है, ना कोई आमदार है, ना कोई खासदार है। तो एजुकेशन के अंदर समाज जब आगे बढ़ेगा, जो भी समाज रहेगा हिंदुस्तान में जितने लोग रहते होंगे, तो जो शिक्षण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब वो शिक्षण ही नहीं करने दे रहे, तो अब आवाज भी नहीं उठा सकती जनता, क्योंकि जनता को मुक्की बहिरी करके रखे थे। यानी विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, वीआईपी कॉलोनियों में विकास होले और झोपड़पट्टियों में, सल्लम एरियो में विकास नहीं है। अनविकास भी भेदभाव करके करेले। हमारी कोई भी बात आज तक के कोई नेता सुनता नहीं। हम 1 साल से प्रयास कर रहे कि हमारे मोहल्ले से नशा मुक्ति होए। हमारे आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है मौत की कतार पे गड़े ले, 20 से 25 साल के बच्चे देखिए जिनके ऐसी हालत हो गई है। आज हमारे बच्चे के लिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर हमारे से वोट मांगने का आपको अधिकार नहीं है। आज हमारे मोहल्ले में 4 से 5 बच्चे इतने टैलेंटेड है जो पूरे जिले में अपना मोहल्ले का नाम रोशन कर रहे हैं। इनको कोई सपोर्ट नहीं है, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। इनके लिए हमने जिम का, व्यायाम काढ़े का 1 साल से सुनील महाजन से भी और कई नगर सेवक से मांग की, पर आज तक के हमारी मांग इन्होंने पूरी नहीं की। तो इन्हें हमें से वोट मांगने का तभी अधिकार होगा जब ये हमारी मांगे पूरी करेंगे। हमारे आश्वासन हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 5% भी, 1% भी आश्वासन हम लेने वाले नहीं है। पब्लिक को हम आश्वासन भी आज तक के जी रहे हैं, हमको आश्वासन होना नहीं। हमारे बच्चों के लिए, हमारे कौम के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे कौम के बच्चों के लिए हमारा बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, देश के लिए लड़ना चाहिए, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहिए, कोई अच्छी नौकरी पे लगना चाहिए। हमको हमारा बच्चों का भविष्य देखना है। हमारे बच्चों के भविष्य को जो नेता बात करेगा, जो भी लीडर तामापुर में आएगा और हमारे बच्चों के भविष्य की और अच्छी सेहतमंद की बात करेंगे, हम उसी ने वोट देंगे। बहुत मैं इलेक्शन तो मेरे को मालूम नहीं भाई, हमको उसको समझते नहीं इलेक्शन के बारे में। अपन तो किसको भी दे देंगे वोटिंग। बात ये है, तामापुर में घर पट्टी का जो मुद्दा है, शायद किन्हें बोला नहीं आज तक के ऐसा। तामापुर में जो कॉलोनी के अंदर घर पट्टी आती उतनी तामापुर के अंदर है। एक ही घर पे 30-40 हजार रुपए है। झोपड़पट्टी के अंदर 25% में लगता, जब मीटर का बिल झोपड़पट्टी के लिए जो भी सुविधा रहती है 25% में थी, और 1 रुपया % कॉलोनी वालों को रहती है, प्लाटे लागे क्यों। झोपड़पट्टी में वो सुविधा नहीं है जो होनी को ना। विकास उसको बोलेंगे कि भाई गरीबों की जो तरफ नजर रहती वो नजर होना झोपड़पट्टी तरफ। अरे लेकिन इतने सालों से यहाँ पे कोई तो नगर सेवक होगा, उन्होंने बहुत कुछ नहीं नगर सेवक किया है, करते ना, उत्ते पुरता करते, इलेक्शन पुरता करते, बाकी बाद में कुछ नहीं होता। कौन था यहाँ पे? यहाँ अभी इलेक्शन में कौन था, मैंने पहले बोला कि मेरे को राजनीति के बारे में अपन को कोई आइडिया नहीं। नाम हमको कोई सुनील interest बहु नहीं। प्रशांत बहु जय श्री महाजन ये वार्ड जो है और अपना सादिक आमदार के अंदर तो मामा ही आने को, और मामा ही अपनी पसंद भी हो। आमदार ने जो भी करा मामा ने वो ठीक है। शेख अकील मामा ने जो करा ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। कम से कम इतना तो करा, इतना ही आमदार आए, करे क्या नहीं करे। तामापुर के लिए चोर उगड़पुर में पानी घुसा था, मामा ने ही मदद पहुंचाई। इसके गवाह मैं खुद हूँ। यहाँ हमारे आबिद भाई करके, उन्होंने रात में 3 बजे फोन लगाए थे, उनका फोन 3 बजे भी उड़ा था, और मैंने कुछ उनसे पैसे किसी लिए नहीं, चाय का भी डागिनदार नहीं है, जो है वो रियल बता रहा। नहीं, आपका अपना कहना है वो कि 3 बजे फोन उठाते तो दूसरे लोग नहीं बोलने का मतलब है कि एंड टाइम पर उन्होंने फोन उठाया। रात में यहाँ पानी भरे हुआ था, तो उन्होंने रात में 3 बजे फोन लगाया। उनको उन्होंने दूसरे दिन उनकी मदद भी करे, किट वगैरह भी दिए कुछ खाने के। मैं नहीं था किटा में बांटने में और मदद के अंदर में। अरे अंदर आज तक के हमारे तक के पहुंची भी नहीं और हमसे सलाह मशवरा बोली भी नहीं। वो उनको ऐसा लग रहा कि भाई मुसलमानों की गरज होंगी तो वोट देंगे, तुम्हारी गरज हो तो हमको वोट दो, हम तुम्हारे तक के पहुंचेंगे नहीं, तुम्हारी गरज होंगी तो वोट दो। उनकी ऐसी सोच है। वो आज तक के हमारा ना काम करे ना हमारे तक के पहुंचे, तो फ्री में वोट देंगे क्या हम? हमारे जब बच्चों का भविष्य नहीं करेंगे तो कैसे क्या वोट देंगे आपको? रुखसाना दी शेख, हाँ, तामापुर में 50 साल से है। 50 साल के बाद में किसी ने कुछ करा नहीं करा थी, पर 2, 3, 5, 4-5 साल में जरा करे तो सुनील महाजन गटर का आराम मिला हमको, रोड का बस 2 ही काम किए। अच्छा जो भी किया अच्छा किया। अच्छा। सुनील महाजन 1 नंबर।
स्कूल की क्या परिस्थिति अपने हाँ? क्या बोल रहे पालिका की स्कूल है क्या यहाँ पे? क्या बिल्कुल बोल रहे सही। मैं ये बोलूंगा कि पहले नहीं थी। महानगर पालिका की स्कूल की जो दिशा है एकदम खराब हो चुकी है। और दूसरी एक बात, हमारे को किससे ऐसी जाति दुश्मनी नहीं, हमारा जो मत है, जो हमारे समाज के जात या जो गरीब समाज, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी गरीब तबका है, इनमें से निकले, इनके साथ जो भेदभाव हुआ और जो इनके तरफ नजर नाअंदाजी हुई, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बस हमारा कोई मुद्दा है, हमारे को किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारे को मामा भी अच्छे हैं, अश्विन भोग भी अच्छे हैं, कुलभूषण पाटिल भी अच्छे हैं, और वो मनसे के जो कड़ेले वो भी अच्छे हैं, जय श्री महाजन भी अच्छे हैं। हमारी जाति जो दुश्मनी किसी नहीं है। बाकी हमारे ये कहना है कि जब तुम सल्लम एरिया का नेतृत्व कर रहे तो कम से कम एजुकेशन पे ध्यान देने होना, क्योंकि समाज एजुकेशन से आ गया था। साल में 2-3 झगड़े हो जाते, भेदभाव पूरे शहर में वातावरण होता है, ये हम चाहते नहीं। सब हिंदू मुस्लिम भाई अपन माँ जी तो बोल रही स्कूल अच्छी है यहाँ पे। या नहीं, सरदार रज्जाक मलिक स्कूल है, उसकी दिशा देख लो तुम, वहाँ पे स्कूल में बच्चे जाते भी नहीं। और बच्चों में वो क्या, वो लोगों में जागरूकता ही नहीं है शिक्षण क्या चीज है। मतलब मछली भी तो अपने बच्चे को तैरना सिखा दी थी, बाकी यहाँ शिक्षण का कोई बोलने वाला है ही नहीं। मेन बात है शिक्षण नहीं समाज के अंदर। समाज के अंदर जिस दिन शिक्षण आ जाएगा तो उस दिन अपन आवाज उठाने वाले हो जाएंगे, क्योंकि अपन को गूंगा बहरा लंगड़ा रखना चाहते हैं लोग। क्या शिक्षण से दूर रहे तो ये खुद जिंदगी इनकी। मामा राजू मामा बड़े एक सक्षम व्यक्ति है, उनकी 100% झोपड़पट्टी पर निगाह है। एक फोन पर वो आ जाते हैं और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके जाते हैं। लेकिन आपके एरिया में तो महापौर कब से थे, वो उनके बारे में नहीं बोल रहे। हमको उससे संबंध नहीं आया, जिससे संबंध आया वो और वो आमदार होके एक आम आदमी से बात करने की उनकी ताकत है, ये सबसे बड़ी बात उनकी ये देखने में आई बस। और मामा ने उन्होंने मदद करे ना कभी तो चीजें। मामा ने तो बहुत झोपड़पट्टी के लिए सबसे पहले मदद उनकी आई। मामा ये देखो हमारे भाभी भी वही बोल रहे हैं। नाम क्या बाबा? मेरा नाम बाबू भाई। सबसे गटर हमारे लिए महत्व की बात है, गटर बड़ी कर डाला ताकि पानी स्पीड में जाता है, गणपति नगर का पानी पूरा इधर से पास होता है, वो समस्या हमारी दूर हो गई। एक सबसे बड़ा मसला ये है, समस्या दूर हो गई बस।